फारा। कहाँ से आई है? यही जामिया। अभी तैयारी करने के लिए आपने क्या करा था? मैंने तैयारी करने के लिए कोचिंग ली थी और करंट जामिया में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है, जो एग्ज़ाम 10 मिनट में ओवर होने वाला है, उसको हम कवर करेंगे एज एन स्टूडेंट रिव्यू। पर आप देख सकते हैं कि जामिया में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हमारे साथ बने रहिए आगे की इन स्टूडेंट रिव्यू देखने के लिए। क्या नाम है आपका? सदर फारा। कहाँ से आई है? यही जामिया। अभी तैयारी करने के लिए आपने क्या करा था? मैंने तैयारी करने के लिए कोचिंग ली थी और करंट अफेयर्स ज़्यादा फॉलो करती थी, और जैसे जीएस का पार्ट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था। अभी तो लोगों का कहना है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से कम क्वेश्चन पूछे गए। जी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एज़ कंपैरिजन जो हमारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर है उससे ज़्यादा टफ लेवल किया गया। टफ लेवल किया है। कितने क्वेश्चन सोल्व करा आपने? एटलीस्ट मैंने 75 तो करा है। मैंने 75 करा। वो कोई ऐसा पोर्शन आप बताओ जो आपको लगा कि टफ है? मुझे रीजनिंग का लगा टफ थोड़ा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व करा था? जी पूरा करा था मैंने। कितने सालों का? एटलीस्ट 4 से 7 ईयर्स तक मैंने कर लिए थे। अच्छा, 7 ईयर्स का PYQ आपने करा, वो कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम हॉल में? बस 2-3 क्वेश्चंस मुझे लगे थे पूछा गया है, वरना ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नहीं बने थे? नहीं, एज कंपैरिजन मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं पूछा था गया था। जैसे लाइक राज्यसभा से कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन था। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट के हेड कौन है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो लोग करंट अफेयर ज़्यादा फॉलो करें, जैसे योजनाएं वगैरह होती है, स्कीम्स वगैरह। हाँ, पूछे गए हैं जमा के। हाँ, वो बहुत ज़्यादा पूछे गए और अलग लेवल पे पूछे गए थे। मतलब वो को रिलेशन मेथड होता है, जी के जीएस से रिलेट करके पूछ देते हैं। हाँ, और जनरल अवेयरनेस इजी था, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी थे और बहुत सारे क्वेश्चंस के लेवल टफ भी थे। लाइक मैथ्स इजी था। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। नाम सुहेल अख्तर। किस चीज़ का पेपर देखा रहे? BA पॉलिटिकल साइंस का। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसका बेसिकली क्या एरिया होता है? जी, बेसिकली मेन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा जाता है, और पॉलिटिकल से संबंधित, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस जो होते हैं। अच्छा, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी? करंट अफेयर्स के शायद 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से? यस। अच्छा, रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन था वो टफ था या इजी था आपके हिसाब से? नहीं, रीजनिंग टफ थी। रीजनिंग। आपने लास्ट ईयर कितने सालों का क्वेश्चन पेपर करा था? मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है। PYQ यानी पुराने क्वेश्चन पेपर तो आपने सोल्व करा होगा? जी, पुरानी की है, लेकिन इस बार नया किया है, और मुझे यकीन है कि मैं कितना क्वेश्चन सोल्व करा है? मैं 82 क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा, 82 करा है आपने, उसमें से आपको लग रहा है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उन्हें क्या बताना? मैसेज ये देना चाहूँगा, सबसे पहले आप काम से हार जाएं लेकिन खुद से ना हारें, और एक चीज़ याद रखें, मेरे जुनून का नतीजा यहीं ज़रूर निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आप हिम्मत और हौसला रखें, सब बेहतर होएगा। चलिए, मैं दुआ करता हूँ और आपका जो हिम्मत हौसला है वो बना रहे और आपका सिलेक्शन जाए। शुक्रिया। कहाँ से आए आप? झारखंड रांची। झारखंड रांची से आ रहे हैं। अभी किस चीज़ का पेपर देके आ रहे हैं आप? अभी पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मतलब क्वेश्चन मोस्टली जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस से करंट अफेयर रिसेंटली का ज़्यादा पूछा गया था। अच्छा, अभी कोई ऐसा एरिया बताओ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो, एकदम जमा के पूछा गया हो? करंट अफेयर से था। करंट अफेयर से था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस वाला जो क्वेश्चन था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? लगभग 5-6 क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चन से पूछे थे? 5-6। अच्छा, हिस्ट्री से कितने पूछे रहे होंगे? हिस्ट्री से भी वही 2-4, मतलब हिस्ट्री से भी 5-6 मतलब थे। जियोग्राफी से? ज्योग्राफी से भी हाँ, उसी तरह 5-6 थे। हाँ। अच्छा, रीजनिंग और इंग्लिश वाला क्वेश्चन? रीजनिंग और इंग्लिश ठीक था। ठीक था। इंग्लिश में वही आपने तैयारी करने के लिए क्या कुछ करा था? आपका वीडियो कुछ देखे थे, और इसका वीडियो आपका स्टूडेंट हो या कुछ करके आपका है वो देखे थे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कवर कर रहे थे वैसे ही मोबाइल। कितने क्वेश्चन सोल्व करा था आपने अभी? 60 के आसपास। 60 के आसपास करा था। लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा आपका? लास्ट ईयर का कट ऑफ अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, हाई था। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए मतलब करंट अफेयर जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना पढ़े। अच्छा, अभी मैं दुआ कर। आर्यन खान। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम कश्मीर। अभी किस चीज़ का पेपर था? BA पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन एरिया क्या होता है इसका, कहाँ से पूछे जाते हैं?
एक्चुअली जो आज का पेपर आया था तो कंटेम्पररी आया था, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल साइंस का टच हमें दिखाई नहीं, तो जनरल नॉलेज का टच दिखा, वो भी कंटेम्पररी के साथ। तो पहले ही डिफ्यूज़ड था, बस 3-4 क्वेश्चन, बाकी लैग था पॉलिटिकल साइंस में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आए थे, वो योजना स्कीम्स के बारे में बताया गया था। और इंग्लिश भी ठीक था, ठीक पेपर, ऑलमोस्ट पेपर ठीक ही था। आपने तैयारी करने के लिए क्या करा था, किस चीज़ को फॉलो करा? एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, तो मैंने कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया, उसी के बेस पे मैंने प्रिपरेशन। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तक के नहीं? हाँ, वो मैंने उनकी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करा था, वो क्वेश्चन जो रिलेटेड होते थे वो भी करा था। कितने सालों का? 5 सालों का। 5 साल का क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल रहा है एग्जाम? कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंट था वो, GK जनरल नॉलेज, वो कंटेंट सब कुछ चेंज, बस 3-1 आर्टिकल आया था वाइस प्रेसिडेंट को, और कुछ नहीं दिखाया। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो लोग BA प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या संदेश देंगे? मैं तो पहले उनको ये नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ना एज अ होल प्रिपेयर करे, वो जनरल नॉलेज भी पढ़े, क्योंकि एग्जाम एक ही एग्जाम नहीं होता, एरिया वास्ट होता है एकदम, उसी हिसाब से आप। हाँ, और पहले तो उनको GK पढ़ना है, मैगजीन आज आते हैं, मैगजीन जैसे हिंदुस्तान टाइम्स आते हैं, कुछ आता तो वो कंटिन्यूसली पढ़ा करे। तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, 50 सीट्स होती है, और ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग देयर, तो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ा। 2000 नहीं, 10,000 प्लस फॉर्म्स आते हैं। हाँ, वो भी हाँ। चलिए, मैं दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। हाँ, ओके। आपका सॉरी, अभी किस चीज़ का पेपर दे रहे हैं? अभी तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अभी पॉलिटिकल साइंस का, दोनों जी, सेम। अरे, इसका क्वेश्चन का जो एरिया होता है, इसमें लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसा कुछ देखने को मिला आपको? पर इस बार बहुत कम था, मतलब इस बार जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इससे क्वेश्चन ज़्यादा थे, पॉलिटिकल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन। अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? जनरल अवेयरनेस पार्ट जो था वो थोड़ा हार्ड था इस बार मुझे लगा, और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले क्वेश्चन थे, और प्रेजेंट के भी क्वेश्चन थे, जैसे प्रधानमंत्री वो रिलेशन मेथड लग रहा था इसमें। जी, इसमें मेरे हिसाब से जो देखा जाए कि इंग्लिश पार्ट काफ़ी इजी था, जितना एक्सपेक्टेड किया था उससे इजी था इंग्लिश पार्ट। रीजनिंग पार्ट, मुझे रीजनिंग थोड़ी इजी लगती है, इसलिए रीजनिंग भी मुझे कोई ऐसी लगी नहीं। बाकी बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि रीजनिंग पार्ट हार्ड रहा, लेकिन मेरे लिए रीजनिंग और इंग्लिश तो मेरे लिए इजी रहा। जनरल अवेयरनेस का पार्ट, हाँ, वो कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड था, टिपिकल। आपके लिए कौन सा पार्ट इजी था? जैसे जनरल अवेयरनेस आसान था, और जो सोशल साइंस था, मतलब जो सोशल वाला था, वो भी आसान था। आपके लिए टफ कौन था? मेरे लिए जनरल अवेयरनेस था, क्योंकि मैंने सही बताऊं तो मैंने ढिलाई करी उसमें, जनरल अवेयरनेस में मैंने उसमें ध्यान इतना नहीं दिया, ऊपर से बड़ा काफ़ी क्वेश्चन मेरे दिमाग में हिट कर रहे थे कि ये है, शायद ये है, फिर उसमें मैं थोड़ा सा, मैं कहा यार कौन सा था, कुछ अभी कंफ्यूज। आप लोगों को खुद ये एहसास हो गया होगा, जिस तरह आपने कहा कि जनरल अवेयरनेस को आपने स्किप करा था, और आपने बताया कि रीजनिंग वगैरह जो था टफ था, तो उस हिसाब से आप क्या? रीजनिंग टफ नहीं था, रीजनिंग जो था वो नॉर्मल था, अगर आप पढ़े हैं तो आराम से। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उन्हें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? उनको करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए, जो स्कीम्स गवर्नमेंट के आ रही है वो देखना चाहिए, जो बुक्स के राइटर हैं वो देखना चाहिए, और जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो 10th से है, 10th 11th 12th, उसके जो मतलब बुक्स में NCERT के कुछ बुक्स है, और जो लूसेंट्स वगैरह है, आपको वो देखना चाहिए। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़े थे, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन काफ़ी तो नहीं कह सकता। और बाकी जो है रीजनिंग रेगुलर करनी चाहिए, रीजनिंग अगर छोड़ोगे तो उसमें हार्ड पड़ेगा, और ये GK पे मैंने जो ढिलाई करी वो नहीं करनी चाहिए, GK भी करंट वाली, पिछली वाली थोड़ी बहुत ही पढ़नी चाहिए। आपके हिसाब से किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? हमारे हिसाब से करंट अफेयर्स, जैसे भाई ने बोला, करंट अफेयर्स जामिया में अपडेटेड करंट अफेयर्स ज़्यादातर आता है, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन का आता है, 25 नंबर का, और 25 नंबर का एंटोनिम साइनोनिम्स इंग्लिश के पार्ट में से। तो हमें सब चीज़ का फोकस, सब चीज़ आप पढ़नी चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। जी, बाकी अल्लाह सबको। अभी आप लोग का ही पूछ रहा हूँ, कब है? पर इसको मैंने लेनी होती है, ठीक है, गाली कह दे रहे हो, आप तो कभी नहीं लूँगा, पब्लिक प्लेस में गाली प्राइवेट आप तो नहीं लूँगा। जावे मीडिया वाला रिकॉर्डिंग कर, रिकॉर्डिंग करवा ले, बताओ भाई आप साइकिल में एक ग्लास में दो। नहीं, ये तो इसको मैं पहचानता भी नहीं कौन। रिकॉर्डिंग करो, बता
सीनियर है एक क्लास अहमद भाई लोग के साथ। अबे तुम्हारा एग्जाम कब है? लोग है। अरे लॉ बात करना। खास रीज़न नहीं होता बस ये होना चाहते हैं कि हेलो एक्सक्यूज मी पेपर जो काम बोलते थे मॉडरेट था सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन हाँ पेपर मॉडरेट और उसके बाद में मतलब जीके की बुक हो सकती है यस यस मैम मैंने लास्ट ईयर एग्जाम को देखकर तो लगा था डिफिकल्ट था टेक्निकल एग्जाम के अंदर करने से पहले एग्जाम किया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हमारा ज़्यादा नहीं कह सकते ज़्यादा नहीं कह सकते आज के पेपर बहुत ज़्यादा इस बार भी कट ऑफ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पेपर हार्ड है तो 78 अराउंड ही कट ऑफ यदि बात कर ले पॉलिटिकल साइंस वहाँ देखिए स्टिकर लगा यूनिक फ्री भाव अगर आप ये पॉलिटिकल लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस और जीके मजबूत करें उसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स कीजिए ना कि ये पॉलिटिकल साइट है EHM है और अदर पेपर्स है जिनमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं आप सभी ट्राई कर लीजिए थोड़ा थोड़ा होता रहेगा आपको
देख रहे थे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड BA प्रोग्राम के लिए जो एंट्रेंस हो रहा था उसमें हम लोग स्टूडेंट रिव्यू कर रहे थे। यहाँ ज़्यादातर बच्चों का मानना था कि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसमें खास तौर से स्कीम्स वगैरह पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो या जामिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, वो अपने पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर स्कीम्स वगैरह से ही क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं है। वो करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, उस करंट अफेयर को भी GK GS से रिलेट करके आपको करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों ने यह भी बताया कि हिस्ट्री से रिलेट करके पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछा गया हुआ था, तो वैसे चीज़ों को आप करो। को रिलेटेड मेथड और एलिब्रेशन मेथड जो होता है उसको करो, करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से करो, और जो एक रीजनिंग और इंग्लिश के लिए जो एक फॉलो किया जाता है पैटर्न उसको आप फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।